ये है दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा, क्योंकि इससे ली जाने वाली सिर्फ एक सिंगल पिक्चर का इमेज साइज लगभग 3200 मेगापिक्सल यानी 3.2 गीगापिक्सल है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये इतना हाई रेजोल्यूशन है कि अगर हम इसे लेटेस्ट आईफोन सीरीज के आईफोन 15 प्रो से कंपेयर करें तो ये 66 आईफोन 15 प्रो के बराबर है। तो आखिर इस कैमरा का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और इस कैमरे से खींची गई इमेज किस तरह दिखेगी, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। 1990s में रिसर्चर्स डार्क मैटर का पता लगाने के तरीकों को एक्सप्लोर कर रहे थे। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर्स सेम लाइक पृथ्वी में मौजूद मैटर्स उनके साथ ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करता है। जब रिसर्चर्स डार्क मैटर का पता लगाने के नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के ऑब्जर्वेशन किए, जिससे ये हिंट मिला कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन वास्तव में तेज हो रहा है। इन ऑब्जर्वेशंस ने एक मिस्टीरियस डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को दर्शाया जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। अगर हम ब्रह्मांड को आकार देने वाली सभी फोर्सेस को लें तो करंटली साइंटिस्टों का मानना है कि यूनिवर्स लगभग 5% ऑर्डिनरी मैटर, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से बना है। यहाँ डार्क शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये कुछ भी एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करते या लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करते, और साइंटिस्ट अभी तक इस बारे में श्योर नहीं है कि इसे डायरेक्टली कैसे डिटेक्ट किया जाए। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने महसूस किया कि उन्हें यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मैपिंग करने की जरूरत होगी। तो 2001 में रिसर्चर्स ने एक ऐसा कैमरा बनाने का प्रपोजल दिया जो आसमान के एक बड़े हिस्से को कैप्चर कर सके, और फाइनली 1 अगस्त 2014 में ऑफिशियली इसे बनाने का फंडिंग और अप्रूवल मिला और इस कैमरे का कंस्ट्रक्शन 2024 की शुरुआत में कंप्लीट हुआ। इस कैमरे का नाम LSST है, यानी लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, जिसे अमेरिका के SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लैब ने बनाया है, और ये एस्ट्रोनॉमी के लिए अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। इसकी हाइट करीब 5.5 फीट और लंबाई 12.25 फीट है, जबकि इसका वजन 2800 किलोग्राम है। इस कैमरे में 16 मेगापिक्सल के 189 CCD सेंसर्स लगे हैं जो इसे 3200 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर करने में मदद करते हैं। लेकिन जब ये सारे सेंसर्स एक साथ मिलकर इमेज कैप्चर करते हैं तो कैमरा बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इस कैमरे के अंदर एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ये कूलिंग सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये इस कैमरे की हीट को -100 डिग्री तक ले जाता है। इस कैमरे को चिले में मौजूद एक पहाड़ पर 2682 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया है, जिसे यूनिवर्स की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लगातार 10 सालों तक यूनिवर्स का टाइम लैप्स लेगा। इस पावरफुल कैमरे को यूज करके रिसर्चर्स हर 20 सेकंड में एक इमेज कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि वे डीप डार्कनेस में फोटो खींच रहे हैं, इसके लिए उन्हें लॉन्ग शटर स्पीड की जरूरत है। तो हर 20 सेकंड में ये कैमरा 15 सेकंड का एक्सपोजर लेगा, जिससे हर रात 15 टेराबाइट का डेटा मौजूद होगा, और इसे 10 साल तक लगातार इमेज कैप्चर करने के लिए प्लान किया गया है। ये प्रोसेस नाइट स्काई का एक डिटेल्ड मैप बनाएगी, जिससे पता चलेगा कि पूरे यूनिवर्स में मैटर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। साथ ही समय के साथ नाइट स्काई और मैटर्स में होने वाले चेंजेस को भी दर्शाया जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन रिसर्चर्स को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर को समझने में मदद करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एस्ट्रोनॉमर्स को कई ट्रांजिएंट फिनोमेना को मैपिंग करने में हेल्प करेगा, जैसे एक्सप्लोडिंग स्टार्स और एस्टेरॉइड्स जिनकी पोजीशन हर रात बदलती रहती है। इसे यूनिवर्स की 10 साल लंबी फिल्म की तरह सोच सकते हैं। इस 10 साल के सर्वे को लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम या LSST कहा जाता है, और कैमरा मॉड्यूल को ही LSST कैमरा के नाम से जाना जाता है। LSST एक बहुत ही अलग तरह का टेलीस्कोप है जो हमने पहले कभी नहीं बनाई है। इसका रीजन ये है कि ज्यादातर टेलीस्कोप लंबे समय तक आसमान के छोटे हिस्सों को देखते हुए प्लैनेट्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज को स्टडी करती हैं, लेकिन आसमान का बाकी हिस्सा लगातार बदल रहा है। उदाहरण के लिए एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स सूरज को ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें हम हर वक्त नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसी तरह स्टार्स हमारी गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करते वक्त अपनी पोजीशन शिफ्ट करती हैं, और हर दिन डिस्टेंट गैलेक्सीज में लगभग 1 मिलियन सुपरनोवा एक्सप्लोड होते हैं। यूनिवर्स खुद एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। डार्क मैटर गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करके रखती हैं, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें तेजी से दूर धकेलती हैं।
इन सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की टेलीस्कोप की जरूरत है। LSST 10 सालों तक हर कुछ दिनों में पूरे नाइट स्काई को सर्वे करके ऐसा ही करेगा। ये आकाश का अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप बनाएगा। अपने 10 साल के कार्यकाल में LSST कैमरा और वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी लगभग 20 बिलियन गैलेक्सीज का कैटलॉगिंग करके एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रही है। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद सभी गैलेक्सीज का लगभग 10% है और किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि हम क्या डिस्कवर करने जा रहे हैं। एट प्रेजेंट इस कैमरा को SLAC लैब कैलिफोर्निया से चिले में मौजूद ऑब्जर्वेटरी तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और अभी इसका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करना बाकी है और इसे 2025 के एंड तक यूनिवर्स के डिटेल्ड इमेज लेने के लिए इसे चालू किया जाएगा। सो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।